देखिए बड़े सौभाग्य कि इस घोर कलिकाल में जो युग आधुनिक युग है, जहाँ पर बच्चों को समय नहीं है, टेलीविजन इत्यादियों से फ्री नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उन समय को निकाल करके आप अगर भगवान के सन्मुख बैठे तो ये तो हम कहेंगे किशोरी जी की बड़ी ही कृपा है कि इस घोर कलिकाल में आप बैठ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और देखिए धाम में किया गया पुण्य शास्त्रों में लिखा है वो वज्र के समान हो जाता है। यदि आप यहाँ पर कोई पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो वह कार्य आपका वज्र के समान हो गया, अकाट्य हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। और जित वृंदावन धाम है सभी तीर्थों में महान है, इसलिए आप लोग ऐसे दिव्य संत चरणों की वाणी में बैठे और बैठ कर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें और भगवान की शरणागति स्वीकार करें। देखिए ठाकुर जी कब तक ज्ञान नहीं देते, कब तक कृपा नहीं करते। तो गीता में 700 श्लोक है, उनमें अर्जुन को तब तक नहीं समझाया जब तक अर्जुन ने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार नहीं की। अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गीता के द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन ने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार की तब ठाकुर जी ने द्वितीय अध्याय से बोलना प्रारंभ किया। पहले अध्याय में तो ठाकुर जी मौन रहे, कुछ कहा ही नहीं। और गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर कोई भी व्यक्ति सभी कर्मों को, चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम, सभी कर्मों को अगर मुझ पे अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो ऐसे भक्त को मैं अपना स्वयं निज धाम प्रदान करता हूँ। तो गीता का वाक्य है। रामायण में भी राम जी इस बात को कहते हैं। एक बार आप ठाकुर जी के सामने आए, संतों के सामने आए और कह दिया हे नाथ मैं आपका हूँ। केवल इतना कहने मात्र से सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममा। राम जी कह रहे हैं रामो दुर्ना विभाषते। राम जी कभी एक बात को दो बार नहीं कहते हैं। राम जी कह रहे हैं कि यदि कोई एक बार मेरी शरण में आ जाए तो भली उसके जो पाप है, पापों के पहाड़ पुंज क्यों ना खड़े हो, उन पापों के पहाड़ पुंज को मैं बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ। ये राम जी का वचन है। इसलिए देखिए ठाकुर जी में बड़ा ही वात्सल्य है। और आप तो इस समय प्रिया जी के, राधा रानी की, किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं जिनमें करोड़ों माओ का वात्सल्य समाया हुआ है। ऐसी किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं। इसलिए आप अपने जीवन का यह परम सौभाग्य माने कि आप लोग श्रीधाम वृंदावन में, और वो भी दिव्य संतों की वाणी के द्वारा भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जिनके आंतरिक और बाह्य व्यवहार में केवल राधा नाम चलता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री जो सत्संग से प्रातः काल से सायंकाल तक जिनके यहाँ स्वयं अष्टयाम सेवा चलती है, उनके श्री मुख से आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए आप लोग कथा श्रवण करें। आज अंतिम दिन है और सभी के चरित्रों को स्मरण करते हुए जाएं। ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी ने कैसे बाल्यकाल में ही भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू पायऊ अचल अनुपम ठामू। जिसको बड़े योगींद्र मुनींद्र प्राप्त नहीं कर सकते, वो 5 वर्ष का ध्रुव जी ने वह पद प्राप्त किया, प्रहलाद जी। और यदि आप भगवान की शरण ना ले पाओ तो वृत्तासुर कह रहा है कि हे ठाकुर जी हम कौन हैं, हम तो दासों के भी दास हैं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो आप जो संत हैं, संत महापुरुष हैं, उनके ही चरण पकड़ लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप लोग खूब नाम जप करें, वृंदावन धाम में रह रहे हैं, खूब सत्कार्य करें और इस आधुनिक दुनिया से थोड़े अलग होकर के भगवान नाम में अपना मन और बुद्धि को स्थापित करें। और इन्हीं वाक्यों के साथ अधिक समय न लेते हुए श्री व्यास जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में, सभी संतों के चरणों में, भक्तिमती माताओं के चरणों में, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए दास अपनी वाणी को विराम देता है। जय जय श्री राम।